सदा रहो संतोष में, धर्माप दृढ़ धार। आशा बसे कि गुरुदेव की, और न चित्त विचार। आशा बसे कि गुरुदेव की, और न चित्त विचार। विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। साथ साथ निवेदन भी है कि गुरु महाराज जी के जय ध्वनि एक बार बुलंद आवाज में पुनः करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग के ऊपर संत सद्गुरु की कृपा बहुत है, जो कि हम लोग प्रत्येक दिन सत्संग में भाग लेते रहते हैं और प्रत्येक दिन सत्संग में आते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जो व्यक्ति बड़भागी होते हैं, जो व्यक्ति के ऊपर संत सद्गुरु की कृपा विशेष होते, वही व्यक्ति सत्संग में आते हैं। गुरु महाराज अपने आश्रम में टहल रहे थे, उपघाट में। बहुत ढेर सारे महात्मा लोग भी टहल रहे थे। गुरु महाराज ने हंसने लगे। सेवक लोग कहा, हुजूर आप क्यों हंसे? हंसने का क्या कारण था? अरे ऐसे में हंस दिया, तुम लोग जान के क्या करोगे? नहीं, कोई बड़े व्यक्ति होते हैं। चैनल पे भी हमारे देश के पीएम हंसने लगे, आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा किए। प्रश्न मन में होगा, क्यों हंसे? क्या कारण है हंसने का? मैं आप लोगों को उपदेश कर रहा हूँ। यदि बगैर कोई बात की मैं हंसने लगूं, आप लोग क्या कहेंगे? क्या बात है, क्यों हंसने लगे? क्या क्या कारण है? ठीक गुरु महाराज हंसे तो पूछने लगे सब, हुजूर क्यों हंसे? क्या कारण है हंसने की? तो उन्होंने कहा, देखो जी, मैं इसलिए हंसा, मैं बड़ा भाग्यवान हूं, मैं बड़ा भाग्यवान हूं, इसलिए मैं हंसा। कहा, हुजूर सो कैसे? तो कहा, देखो जी, मैं अपने जीवन में बहुत तकलीफ को सहा शुरुआत में, बहुत कष्ट को मैंने सहा। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सद्गुरु की लगे रहत दो चार। हे प्रभु, ये संसार में पहले कोई पूछने वाला नहीं था, जब से आपकी कृपा हुई हमको पूछने वाले बहुत हो गए। नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सद्गुरु की लगे रहत दो चार। जब से संत सद्गुरु की कृपा मेरे ऊपर, तब से 2 4 5
बच्चे लोग सेवा के हर समय लगे रहते। मैं जब कुशेला आया था, मैं कभी कभी सोचता था कोई शिष्य नहीं है, तो बच्चे लोग से उतना परिचय नहीं, जीवन किस तरह से मैं अपना व्यतीत करूंगा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा भी देखिए कितने लेके चलते हैं। इसीलिए कहा नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सदगुरु की लगे रहत दो चार। लाचारी थी हमें, क्या क्या चीज की लाचारी थी, कथी लाचारी, अन्न वस्त्र और हे प्रभु, वस्त्र की लाचारी थी, अन्न की लाचारी थी। गुरु महाराज जब घर छोड़े थे, कितनी तकलीफ पड़ी है गुरु महाराज की जीवनी को, कितने कष्ट उठाए गुरु महाराज अपने जीवन में। पढ़ के सुन के आंख से आंसू निकलने लगता, कितना कष्ट उठाए गुरु महाराज, कितने तकलीफ उठाए अपने जीवन में गुरु महाराज। लेकिन कहां नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सदगुरु की लगे रहत दो चार पांच लगे रहते हैं। गुरु महाराज को वस्त्र की शुरुआत बहुत कमी हुई, बहुत लाचारी हो गई वस्त्र का। एक कोपिन बड़ा सा था, वो भी पार करवाए, उसमें से वे आधा चीर के दे दिए। छाता था, वो भी कोई महात्मा दे दिए। कैसी लाचारी। लेकिन जब सदगुरु की कृपा हुई, गुरु महाराज जी के ऊपर, बाबा देवी साहब की कृपा, तब से गुरु महाराज को कमी रहा। बहुत लोग कहते थे गुरु महाराज को, आप कैसे हैं, इतने सुखी संपन्न घर के, इतने बड़े जमींदार हो गए। गुरु महाराज को 75 बीघा जमीन उस समय था, जिस समय कि गुरु महाराज एक ही भाई थे। इतना बड़ा त्याग कर दिए, क्या होगा जीवन में। भिखारी जोगी फकीर बने रहते थे, इतने कष्ट को उठाए गुरु महाराज। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, ईश्वर देव पितर परिजन सो। हे गुरुदेव, ये जीवन कैसा है मेरा, का ईश्वर देव पितर परिजन सो। होता ना यह उपकार, ये उपकार ईश्वर से नहीं हो सकता, संसार के लोगों से नहीं हो सकता। ईश्वर देव पितर परिजन सो, होता न यह उपकार, तो किनसे होगा। यह होवत में ही गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। संसार में गुरु के सिवा ये उपकार करने वाले कोई नहीं है। गुरु मेरे ऊपर इतने बड़े उपकार किए, इतने उपकार करने वाले, कितनों भी कहें तो कम नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में गुरु के आस होनी चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मिहि को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही रखा रहे। गुरु महाराज ने कहा, अरे मैं इसलिए हंसा कि मेरे जीवन में बाबा देवी साहब ऐसा गुरु मिले, हमें बहुत प्यार करते थे। वह हर समय हमें लाला लाला कह के पुकारते रहते थे। उतना प्यार देने वाले संसार में कोई नहीं। इसलिए मैं अपने आप को समझता हूं बड़ा खुशनसीब वाले हूं, बहुत खुशनसीब हूं मेरा।
खगड़िया कॉलेज के प्रोफेसर विश्वानंद बाबू अब शरीर में नहीं रहे, उन्होंने कहा गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़ के, गुरुदेव आप तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है। कहा सर कैसे? गुरुदेव आपको गुरु खोजने में कितना कष्ट करना पड़ा, माता पिता सगे संबंधी का रिश्ता आपको तोड़ना पड़ा, घर द्वार त्याग करना पड़ा, लेकिन गुरुदेव बाबा देवी साहब के पास जाने में आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितने दिन तक भूखे रह जाते थे आप, पैदल चल के आप बाबा देवी साहब का दर्शन किए। लेकिन प्रभु मैं घर गृहस्थ में रहते हुए भी आपके ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने का आज हमें मौका मिला कि हमें कम खुश नसीब पाले हैं। इसलिए गुरु महाराज यदा तदा कहते रहते थे, देखो जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए। गुरु महाराज के आगे मुक्ति नाचते रहते थे, लेकिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें मुक्ति। मैं भक्त के उद्धार के लिए संसार में बारंबार आता रहूंगा। जब तक मैं भक्त का उद्धार नहीं करूंगा तब तक मैं संसार में जन्मता और मरता रहूंगा। कितने बड़ा कष्ट को गुरु महाराज ने अपने में लिए, कितने दुख को लिए, इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, सब मिलके जपो, सब मिलके जपो, जपते रहो, बने रहो खुशहाल। गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन दाता है। संसर्जन क्या है? गुरुदेव ने कहा गुरु खोले त्रिद्वार। गुरुदेव क्या खोलते हैं? हम लोग त्रिद्वार खोलेंगे। गुरु खोले त्रिद्वार हो ब्रह्मांड में पैशाल, लखी ज्योति अपार भजो शास्त्र गुरु। गुरु क्या कहते हैं? तो हम लोगों को गुरु कहते सद्ज्ञान। गुरुदेव सद्ज्ञान की बात बताते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए। उन्होंने कहा गुरु कहते सद्ज्ञान, सद्मार्ग गुरुदेव बताते हैं, सद्ज्ञान बतलाते हैं। तो कहा गुरु कहते सद्ज्ञान, असुन के मिटता अज्ञान। सुन के अज्ञान मिटता है हम लोगों को, सुख होता है जीवन में। कहा गुरु कहते सद्ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, असुख होता महान भजो साध गुरु। जीवन में सुख होगा, सुख उपरे चाहो। और कैसा सुख? तो गुरु महाराज ने कहा भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहुत देर है। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 के फेर। गुरुदेव कैसा प्रेम करते हैं? का माता थे अधिक छोह करे, अब पितु ते अधिक भलाई। माता से अधिक स्नेह करते हैं, पिता से अधिक प्रेम करते हैं। तो क्या तब पिता प्रेम नहीं करते हैं अपने बच्चों को? चंचलदास जी महाराज ने कहा पितु से मातु 100 गुना, उनसे 100 गुरुदेव। मैं देखा कुछ दिन पहले एक पिता को सुसुप्ते हुए उनका बालक बीमार था। हॉस्पिटल के बाहर उनका पिताजी रो रहे थे। संजोग में गया, प्रणाम किए। मैं पूछा सब ठीक है ना? जानते मेरा आदत है पूछने का, ठीक है ना? कहा बाबा क्या बताएं?
बोलते बोलते रोने लगे। बाबा हम बहुत बड़े तकलीफ में फंसे, गुरु की कृपा हुई जो आपके आज दर्शन हुए। क्या तकलीफ बाबा, हमको एक ही पुत्र है। डॉक्टर साहब जवाब दे दिए कि ले जाइए घर, खिलाइए पिलाइए, अब पुत्र का आस छोड़ दीजिए। यदि मैं पुत्र के आगे रोता हूं, मेरे पुत्र और शोक अपनाएंगे, मेरी पत्नी और दुख अपनाएगी और दुखी होगी। मैं दुख की बात किसे बताऊं? इसलिए मैं बाहर निकल के अपने आप को धैर्य नहीं बना सका, इसलिए मैं आगे रोने लगा। आपका आज दर्शन हुए। मैंने कहा गुरु महाराज जी का हाथ बहुत बड़ा है। सूरदास जी महाराज कुएं में गिर गए थे, उठाने के लिए कौन आए? दुनिया का लोग आए, कहते उठो मैं निकाल देता हूं। कहा नहीं जी, मैं जिनके सत्संग में जा रहा हूं उनसे हाथ बड़ा या संसार में किसी का है ही नहीं, तुम कैसे उठा दोगे हमें? भगवान कृष्ण को आना पड़ा कि ना आना पड़ा? अरे हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, सारी के घर के बहाने श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। मैं कहा गुरु महाराज का हाथ बहुत बड़ा है, वो रक्षा करते हैं सबको। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, प्रसाद मेरे पास था, दे दिए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता, आप ये बच्चे को खिला दीजिए। कहा बाबा नहीं खाता, उठ के बैठ नहीं खाता। कहा जा खिला दीजिए, गुरु महाराज जो करेंगे अच्छे करेंगे। सच्ची घटना है। गए, कुछ धैर्य हुआ, गए अपने बच्चे को प्रसाद भी खिलाए, अपने खाए, पत्नी खाई उनकी। कुछ देर बाद उस बच्चे ने मां से कहा मां भूख थोड़ा थोड़ा लग रही, मां भोजन दो। डॉक्टर साहब आए, के बच्चे भोजन मांग रहे हैं, क्या देखा? दे दीजिए। भोजन दिए, भर पेट खाए और बच्चे उठ के बैठ गए। कहा मां चलो अब घर जाना है। उनके पिताजी ने कहा एक बार जिचाते हैं क्या है, देखते हैं। कहा डॉक्टर साहब ने देखिए आपके बच्चे का जीवन पुनः वापस हो गया। उस समय में जांच रहा था, दो में से कोई एक ही किडनी काम नहीं कर रहा था। आपके बच्चे अभी बिल्कुल स्वस्थ है, दोनों के दोनों किडनी काम कर रहा है। नहीं लग रहा है कि आपके बच्चे अस्वस्थ बीमार पड़े। जो बात दवा से न होती है सो बात दुआ से होती है। जो पूरे मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। वो प्रत्येक वर्ष उसी दिन से सत्संग कराते हैं। 3 मई है ना, उसके बाद क्या जून, 3 जून को मैं प्रत्येक वर्ष सत्संग करने के लिए वहां जाता हूँ। वो बेगूसराय के हैं, मैं प्रत्येक वर्ष सत्संग करने के लिए उनके यहाँ जाता हूँ। इसलिए हम आपको भी चाहिए जीवन में गुरु का आस करें। अरे सदगुरु सब कुछ देत नहीं कुछ लेत है, लेकिन हम आप ऐसे हैं, गुरु तो देते हैं सब कुछ, लेकिन हम लोग ले नहीं पाते। पात्र सही बनाएंगे तभी हम आपको कुछ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ही सुने। गुरु महाराज की जयंती है 25 मई को, 136वीं जयंती। आप लोगों से निवेदन है तो भंडारा वगैरह का कार्यक्रम होगा, सिर्फ प्रभात फेरी नहीं होगा, बाकी सारा कार्यक्रम होगा। रविवार से उसका विशेष सहयोग राशि चंदा वगैरह ले महा